विपक्ष लगातार एसआईआर का विरोध कर रहा है। इसके बावजूद 27 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने पूरे देश में एसआईआर कराने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद 12 राज्यों में इस प्रक्रिया की शुरुआत भी हो चुकी है और बारी बारी से सभी राज्यों की ड्राफ्ट लिस्ट भी जारी की जा चुकी है। इसी कड़ी में अब 6 जनवरी को यूपी एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई, जिसे लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अब एक ऐसा खुलासा किया है जिससे बीजेपी कटघरे में आ गई है। तो क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद राज्य में घमासान मचा हुआ है। दरअसल ड्राफ्ट लिस्ट में 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर आरोपों की बौछार कर रहा है। इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा, वोट बढ़ाने का बीजेपी के लोग दबाव बनाएंगे क्योंकि उनका वोट कट गया है। उन्होंने फर्जी वोट बनाए थे, इसका मतलब फर्जी वोट डाले गए हैं और सबसे ज्यादा वोट बीजेपी के बूथों पर निकले हैं। जिस एसआईआर से ये पूरे देश को परेशान कर रहे थे, मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज एसआईआर से बीजेपी परेशान है और इसलिए गुपचुप बैठक कर रहे हैं। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट किया, ये डबल इंजन की सरकार है या डबल ब्लंडर की सरकार है। विधानसभा में वोटरों की संख्या तथा पंचायत और नगर निकाय में वोटरों की संख्या में लाखों का अंतर कैसे है। उत्तर प्रदेश विधानसभा मतदाता सूची एसआईआर के बाद 2026 के प्रारूप में 12.56 करोड़ मतदाता, उत्तर प्रदेश पंचायत मतदाता सूची एसआईआर संशोधित अस्थायी 2026 में 12.70 करोड़ मतदाता, उत्तर प्रदेश नगर निकाय यूएलपी मतदाता सूची चुनाव वर्ष 2023 में लगभग 4.32 करोड़ मतदाता। यदि ये भी मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश नगर निकाय यूएलबी मतदाता सूची में गलतियां हैं और एसआईआर के बाद इसमें अधिकतम 25% यानी लगभग 1.08 करोड़ मतदाताओं की कमी आती है, तो सुधार के बाद यूएलबी मतदाता सूची में लगभग 3.24 करोड़ मतदाता शेष रहने चाहिए। इस स्थिति में उत्तर प्रदेश पंचायत मतदाता सूची एसआईआर संशोधित अस्थायी 2026 और उत्तर प्रदेश नगर निकाय यूएलबी मतदाता सूची का कुल लगभग 15.80 करोड़ मतदाता होता है। समाजवादी पार्टी इन आंकड़ों के आधार पर ये सवाल उठाती है कि लगभग 3 करोड़ मतदाता कहां गायब हो गए। अब देखना ये होगा कि अखिलेश के सवालों पर बीजेपी क्या जवाब देती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।